हम लोग हर साल खाने के लिए 80 अरब जानवरों को मार देते हैं और दुनिया के 8% से भी कम लोग वेजिटेरियन हैं। पर क्या होगा अगर पूरी दुनिया ही वेजिटेरियन बन जाए? इसका हमारी हेल्थ, इकोनॉमी और एनवायरनमेंट पे क्या असर पड़ेगा? ये वीडियो मोस्टली 2016 में पब्लिश हुई एक स्टडी पर आधारित है। सबसे पहले हेल्थ की बात करें तो अगर 2050 तक सभी लोग वेजिटेरियन हो गए तो लगभग 70 लाख लोग कम मरेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि स्टडीज़ में पाया गया है कि लंबे समय तक ज़्यादा मांस खाना हमारी हेल्थ को नुकसान पहुंचाता है और इससे हार्ट डिजीज़, डायबिटीज़ और भी कई बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। पूरी दुनिया के वेजिटेरियन हो जाने से 70 लाख जानें बचेंगी और अगर हम सब वीगन हो जाएं, यानी मांस, अंडे, मछली के साथ साथ दूध और दूध से बने प्रोडक्ट्स भी छोड़ दें, तो ये नंबर 80 लाख तक पहुँच जाएगा। मांस खाना हमारी अपनी हेल्थ के लिए और उससे कहीं ज़्यादा पूरी पृथ्वी के लिए हानिकारक है। मांस खाना क्लाइमेट चेंज के सबसे बड़े कारणों में आता है। पृथ्वी का टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है और अगर इसको कंट्रोल नहीं किया गया तो आने वाले समय में इसके बहुत बुरे रिजल्ट्स होने वाले हैं। अब क्लाइमेट चेंज हो रहा है ग्रीन हाउस गैसेस के कारण, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। ये सुनकर आपके मन में गाड़ियों से निकलने वाला धुआं आता होगा, लेकिन हमारे खाने के लिए जो हम इतने सारे जानवर पालते हैं वो पूरी पृथ्वी की सारी कार्स, एयरप्लेन्स, ट्रेन्स, बसेस, इन सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस पैदा करते हैं। अगर 2050 तक पूरी दुनिया शाकाहारी हो जाती है तो स्टडी बताती है कि ये हानिकारक गैसेस 60% तक कम हो जाएगी और अगर हम सब वीगन हो जाता है तो 70% तक कम हो जाएगी। शॉर्ट में कहें तो ग्लोबल वार्मिंग को रोकने में बहुत हेल्प मिलेगी। अभी हम एग्रीकल्चर के लिए जितनी भी ज़मीन का इस्तेमाल करते हैं उसमें से 77% ज़मीन केवल जानवरों के लिए यूज़ होती है। अगर सभी लोग मांस खाना छोड़ देते हैं तो बहुत सारी ज़मीन फ्री हो जाएगी। अब इसमें से 80 to 90% ज़मीन फसल उगाने के लिए सूटेबल नहीं है, लेकिन इसको दोबारा जंगलों में कन्वर्ट किया जा सकता है, जिससे क्लाइमेट चेंज को रोकने में बहुत मदद मिलेगी क्योंकि ये पेड़ एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेंगे। यूनाइटेड किंगडम अपनी 90% फल और सब्जियां दूसरे देशों से इंपोर्ट करता है, लेकिन हार्वर्ड की स्टडी बताती है कि अगर यूके की सारी जानवरों वाली ज़मीन को जंगलों और खेतों में बदल दिया जाए तो यूके को कुछ भी इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो खुद ही अपने लिए फल और सब्जियां उगा लेगा। इतना ही नहीं, वो नए जंगल यूके के पिछले 12 सालों का कार्बन एमिशन सोख लेंगे। यानी पिछले 12 सालों में यूके ने जितना भी कार्बन एमिट किया है वो सब सोख लिया जाएगा। अब सवाल उठता है कि अगर हम उन जानवरों को मारेंगे नहीं तो उनका होगा क्या? उनकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ जाएगी क्या? फार्म एनिमल्स जैसे भैंसें और चिकन्स बहुत ज़्यादा मात्रा में पैदा किए जाते हैं। नेचुरली उनकी संख्या इतनी होती ही नहीं है जितनी आज है। तो जैसे जैसे मांस की डिमांड कम होगी, फार्मर्स इन जानवरों को ब्रीड करना ही कम कर देंगे और इनका नंबर अपने आप ही कम हो जाएगा। अगर उन एनिमल्स को जंगलों में छोड़ दिया जाए तो प्रकृति उनकी संख्या अपने आप ही बैलेंस कर देगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला कि मुर्गों, सुअरों या गाय भैंसों की संख्या इतनी बढ़ जाएगी कि वो हम पर कब्जा ही कर लेंगे। राइज ऑफ द प्लैनेट ऑफ द फार्म एनिमल्स नहीं होगा। जानवरों का क्या होगा उससे भी इम्पोर्टेंट सवाल है कि उन लोगों का क्या होगा जिनका काम ही जानवरों पर टिका है। तो हाँ, अगर सब अचानक वेजिटेरियन हो गए तो ऐसे लोगों को और डेवलपिंग कंट्रीज जैसे भारत को बहुत बड़ा नुकसान होगा, अनएम्प्लॉयमेंट फैल जाएगा। लेकिन अगर दुनिया वेजिटेरियन बनती भी है तो उसमें कई साल लगने वाले हैं, कई दशक लगने वाले हैं। यानी बदलाव स्टेप बाय स्टेप होगा। मतलब लोगों के पास अपना करियर बदलने के लिए समय होगा। हालांकि उन्हें तब भी पॉलिसीज़ के रूप में मदद की ज़रूरत होगी खेती या दूसरी चीज़ें अपनाने के लिए। एक बात और कि पूरी दुनिया का ही वेजिटेरियन हो जाना ज़रूरी नहीं है। हम में से अधिकतर लोग भी अगर वेजिटेरियन हो जाएं या अपना मीट खाना कम कर दें तो भी एनवायरनमेंट सुधर जाएगा। तो वेजिटेरियन हो जाने के इन फ़ायदों को देखते हुए कंक्लूजन तो यही निकलता है कि हमें भी मांस खाना छोड़ देना चाहिए। लेकिन जब भी मांस खाने की बात आती है तो ये एक आर्ग्यूमेंट ज़रूर आता है कि भाई किसी की प्लेट पर क्या जाता है वो उसकी पर्सनल चॉइस है। यही आर्ग्यूमेंट चाइना में चमगादड़ खाने वाला इंसान भी दे सकता है कि ये उसकी पर्सनल चॉइस है। यही आर्ग्यूमेंट एक रेपिस्ट भी दे सकता है कि उसकी पर्सनल चॉइस है। और यही आर्ग्यूमेंट एक चोर भी दे सकता है कि उसकी पर्सनल चॉइस है। पॉइंट ये है कि अगर हमारी पर्सनल चॉइसेस से दूसरों का नुकसान हो रहा है तो वो चॉइसेस पर्सनल नहीं रह जाती। और मांस खाने से नुकसान केवल दूसरों का नहीं, आपका खुद का भी है, क्योंकि आप भी इसी प्लेनेट पर रहते हैं। बहुत बहुत अच्छा होगा अगर आप बिल्कुल ही मांस खाना छोड़ दें। लेकिन जो लोग बचपन से खाते आ रहे हैं उनके लिए अचानक छोड़ना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो आप शुरुआत कर सकते हैं अपनी डिमांड कम करने के साथ और धीरे धीरे आप इसे पूरी तरह छोड़ सकते हैं। ये बात सही है कि आपके अकेले के छोड़ने से ज़्यादा कुछ नहीं होगा, लेकिन जब एक एक करके कई लोग इस मूवमेंट से जुड़ेंगे तो डिमांड ज़रूर कम होगी।